This video might not be entertaining but will make a change in your mindset, so watch carefully. देखो स्टूडेंट्स की कुछ बहुत ही कॉमन बट सीरियस प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में कभी कोई बात नहीं करता, लेकिन इन्हें फेस लगभग हर स्टूडेंट हर रोज करता है। जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन करना, जिससे पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाती और पढ़ाई स्टार्ट करे तो डिस्ट्रैक्शंस खत्म नहीं होते। लॉन्ग स्टडी सेशंस में फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पाता, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकंसिस्टेंट स्टडी हैबिट्स। अब ये प्रॉब्लम्स राई के दाने बराबर है, लेकिन स्टूडेंट को चैलेंज पहाड़ की तरह करती है, क्योंकि पहला एक तो इस पे कभी कोई गौर नहीं करता, और दूसरा स्टूडेंट्स भी इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि अगर वो इसके बारे में किसी से कुछ डिस्कस करेंगे तो उन्हें किसी पोस्टर पे लगे टॉपर के साथ कंपेयर करके ये साबित कर दिया जाएगा कि साले तू ही निकम्मा है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पोमोडोरो टेक्निक। एक ऐसी टेक्निक जो अकेले आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगी, जिससे आप पूरे फोकस के साथ लॉन्ग स्टडी सेशंस यानी 7 से 8 घंटे स्ट्रेट पढ़ाई कर सकते हैं, और वो भी बिना फोकस और कंसंट्रेशन लूज किए। अब ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट इज पोमोडोरो टेक्निक होती क्या है और ये आपकी हेल्प कैसे करेगी, आपके पढ़ाई और रेस्ट के सेशंस कितने गैप के होने चाहिए, और जो रेस्ट है उसको आप कैसे यूज करोगे ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। एंड लास्ट पार्ट जिसमें आपके इस टेक्निक से रिलेटेड सारे डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। मित्रों, वेलकम टू सेल्फ सिंक, और आपने जो मुझे सब्सक्राइब कर रखा है ना, उसके लिए दिल से धन्यवाद। सो लेट्स डाइव इन विद फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक। तो देखो, इस टेक्निक को 1980s में बनाया गया था ताकि अपने टाइम को मैनेज करके अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। अब आइडिया बहुत ही सिंपल है, मतलब अपने काम को 25-25 मिनट के छोटे छोटे लोड्स में तोड़ो, फिर 25 मिनट पूरे फोकस से काम करो, देन 5 मिनट का रेस्ट लो, यानी 25 मिनट काम 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट काम 5 मिनट रेस्ट। और जब आप ऐसे 4 लोड्स पूरे कर लो तो 15 से 30 मिनट का गैप लो। अब आप कहोगे कि चीज इतनी छोटी सी और बवाल इतना बड़ा, तो मेरे भाई ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, क्योंकि इससे होती है ये 4 चीजें। फर्स्ट, देखो, जब आपको पता होता है कि आपको किसी एक टास्क पर फिक्स टाइम पर फोकस करना है तो कमिटेड रहना आसान हो जाता है, और यहाँ तो सिर्फ 25 मिनट की बात है। सेकंड, प्रोक्रास्टिनेशन खत्म, यानी सिर्फ 25 मिनट तक किसी टास्क पे फोकस करने वाली चीज आपके अंदर जो बड़ी टास्क से निपटने की भयानक फीलिंग है उसको खत्म कर देगी, और एक बार जब आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा और आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पा लोगे। थर्ड, टाइम का बहुत अच्छे से यूज होगा, क्योंकि हर एक बढ़ती सेकंड एक अर्जेंसी क्रिएट करेगी, बिल्कुल एक गेम की तरह, जो आपको कॉन्शियस बना देगी कि आप अपने टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने टास्क को इफेक्टिवली और टाइमर बजने से पहले खत्म करने के लिए। फोर्थ, फोकस और अटेंशन स्पैन इंक्रीज होगा। देखो, जब आप एक फिक्स टाइम पे किसी टास्क पर फोकस करोगे तो आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और जैसे ही आप रेस्ट लोगे तो ये चीज आपको रिफ्रेश और रेडी कर देगी दोबारा काम करने के लिए, जिससे आपकी लंबे समय तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस करने की एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। अब आता है सेकंड पार्ट, दैट इज गोल्डन रूल ऑफ ब्रेक्स। अब इसमें 2 चीजें आती है। सबसे पहले तो आखिर इन ब्रेक्स में करे क्या ताकि बाद में प्रोडक्टिव रह सके। तो देखो, ब्रेक 5 मिनट का है और एम अपने माइंड को रिफ्रेश करना है, ना कि दोबारा से डिस्ट्रैक्शन में फंस जाना। तो सबसे पहले तो फोन से दूर रहो, क्योंकि स्क्रॉलिंग करते करते 5 मिनट कब 50 बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए सिंपल चीजें करो, जैसे एक शॉर्ट वॉक पे चले जाओ, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, एक साइड पुशअप्स का मार लो, और हाँ, अपने माइंड को काम करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो। अब ये चीजें आपके माइंड के लिए मिनी रीसेट का काम करेगी, और आप आगे काम करने के लिए रेडी हो जाओगे। अब ब्रेक तो पूरा हो गया, तो ब्रेक के बाद डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जो आपसे बार बार कहे कि इट्स टाइम टू फोकस। सो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल दो, और अगर लाइब्रेरी जा सकते हो तो लाइब्रेरी चले जाओ। और हाँ, 2 मिनट टेक्निक को यूज करो, मतलब जैसे ही आपके दिमाग में चुल मचे कि मैं फोन यूज कर लेता हूँ, नोटिफिकेशन देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो अपने आप से पूछो कि क्या मैं सिर्फ 2 मिनट रुक सकता हूँ। ये छोटी सी चीज आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा लेगी, और आपकी जिंदगी के कई घंटे बच जाएंगे। अब आता है थर्ड पार्ट, दैट इज अगर आपके लिए 25 मिनट के नोट्स छोटे या फिर बड़े हैं तो क्या करें। तो देखो मेरे भाई, हमारा एम है बिना दिमाग में खचपच हुए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, इसीलिए चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट करना सीखो। मतलब अगर आपके लिए 25 मिनट कम है तो 50 मिनट काम करो और 10 मिनट के रेस्ट लो, और अगर आपके लिए 25 मिनट ज्यादा है तो इस 25 मिनट को कम से शुरू करो, यानी 15 मिनट से शुरू करो, और फिर धीरे धीरे 25 मिनट पे ले जाओ, क्योंकि हमें टेक्निक से बंधना नहीं है, हमें तो डिसिप्लिन बिल्ड करना है और मेंटली टफ बनना है। अब आता है फोर्थ पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे उन सभी क्वेश्चंस पर जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। पहला, क्या ये टेक्निक उन जगहों पर काम करेगी जहां पर मुझे डीप फोकस या कंसंट्रेशन चाहिए? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल करेगी। बस इसको अपने काम के हिसाब से एडजस्ट करना सीख जाओ, और अपने वर्क को टास्क या पार्ट्स में तोड़ के काम करो, जिससे आप इजीली डीप फोकस मेंटेन कर लोगे। अब मैं इस टेक्निक को यूज करने के साथ साथ अपना मोटिवेशन हाई कैसे रख सकता हूँ? तो मेरे भाई, सबसे पहले तो क्लियर कट टास्क सेट करो, एंड सेकंडली उसके लिए एक रिवार्ड सेट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया तो मैं ये खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा।
अगर मैंने इतने पुशअप्स मारे तो मैं अपनी सखी से बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अब ये जो आपने टास्क सेट की है, इससे आपके अंदर थोड़ी आग जलेगी और इसमें घी डालने के लिए अपने रिवार्ड्स और अपने काम कंप्लीट होने की फीलिंग को थोड़ा डीपली इमेजिन कर लेना। अब बात है कि मैं इफेक्टिवली काम करने के लिए इस टेक्निक के दिन में कितने सेशंस ले सकता हूं। तो देखो, ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप दिन में कितना घंटा वर्क या स्टडी करना चाहते हैं। ये 2 घंटा भी हो सकता है और 10 घंटा भी। सो इट्स ऑन यू एंड योर डिमांड ऑफ गोल्स। अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज मुझे कितने सेशंस के बाद एक बड़ा ब्रेक मिलेगा। सो जब आप पोमोडोरो के 4 सेशंस यानी रफली 2 घंटे काम कर लोगे तो आप 15 से 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, और इस ब्रेक में आप जो चाहो कर सकते हो, स्क्रॉलिंग, म्यूजिक, गेम्स और एनीथिंग यू वांट। लेकिन ये सिर्फ 15 से 30 मिनट होना चाहिए, नोट 31। सो कांग्रेट्स मित्रों, क्योंकि आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अगर आपका कोई डाउट है सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। और हाँ, थैंक यू एंड लव यू ऑल।